मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दीपक से ठाकुर आज अपन कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड में आने वाले आपके टेक्स्ट बुक के जो पैसेज हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट पैसेज है वो है द पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। आप इस पैसेज को अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ें, अपन इसके सिर्फ आंसर्स पर डिस्कस करते हैं। तो इसके ये जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार हैं, इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज द नरेटर रेफर टू एज पुअर मैन। तो आपको पता है पुअर मैन किसी लेसन में कहा गया है, तो आंसर है एम हेमेल, जो टीचर थे ने पुअर मैन कहा है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर कॉल द फ्रेंच टीचर एज पुअर मैन। फ्रेंच नरेटर लिखने वाले ने पुअर मैन टीचर को क्यों कहा है। तो अपन लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, तो जिस भी ऑप्शन में लास्ट लेसन है वो आपका सही आंसर है। तो इसमें सही आंसर है सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी ईयर्स हैड, ईयर्स मीन साल होते हैं, कितने साल तक उसने स्कूल में अपनी सर्विस दी या पढ़ाया। तो अपन ने पढ़ा है 40 ईयर्स, तो इसका सही ऑप्शन है 40 ईयर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हु इज़ द राइटर ऑफ द लास्ट लेसन। नहीं, हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट, बैक बेंचेस पीछे की बेंच पर कौन बैठा था। तो फ्रेंच बैठा नहीं था, टीचर बैठे नहीं थे, एम हेमिल पढ़ा रहे थे, तो कौन है, द विलेज पीपल, ये गांव के जो लोग हैं वो पीछे की बेंच पर बैठे थे। नेक्स्ट है हु इज़ द राइटर ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के राइटर कौन है, तो अल्फोंस डॉडेट हैं। लेकिन जब भी आप अल्फोंस डॉडेट लिखें तो ए और डी कैपिटल लिखें, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ये हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं, क्योंकि जब आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं स्टूडेंट तो इन छोटी छोटी गलतियों पर भी मार्क्स कटते हैं या काटे जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड पैसेज है आपका, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, तो ये जो पैसेज है ये भी आपका फर्स्ट लेसन से है। इसको आप व्हेन आई पास से मार्क करें और ब्रेथ तक पास मार्क कर लें। ये पैसेज आप पढ़ें, अपन इसके जो क्वेश्चन हैं अपन उन पर डिस्कस करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम फॉर लास्ट 2 ईयर। बैड न्यूज़ मीन्स बुरी खबर, 2 ईयर लास्ट 2 साल से बुरी खबर कहाँ से आई। तो इसमें ऑप्शन है स्कूल से तो आती नहीं है, अल्सेस और प्रूसिया शहरों के नाम हैं। ऑप्शन है बुलेटिन बोर्ड, जो भी न्यूज आती है वो बुलेटिन बोर्ड पर चिपक जाती है, तो आंसर है बुलेटिन बोर्ड से जो है इसमें लास्ट जो न्यूज है वो आती है इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच। ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार ने फ्रेंच से क्या कहा, टू रीड द बुलेटिन बोर्ड, टू कंप्लीट हिज होमवर्क, टू हरी टू स्कूल, टू नॉट गो सो फास्ट। तो उसमें एक लाइन है, उसमें लिखा है डोंट टू गो सो फास्ट, मतलब इस आर्डर आ गया है आपका स्कूल में जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गई है, तो आपको इतने जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो डोंट गो सो फास्ट, ये उसका आंसर है, टू नॉट गो सो फास्ट, डी। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ एम एम हिल्स लिटिल गार्डन। एम हेमिल टीचर थे, इनका लिटिल गार्डन होम हो नहीं सकता, कंट्री हो नहीं सकती, गार्डन हो नहीं सकता, तो ये आंसर गलत है। सही है हिज स्कूल, जो उसका लिटिल गार्डन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज मीन्स अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मीनिंग क्या होता है। मेंटर मीन्स होता पढ़ाने वाला, इंजीनियर आपको पता है अभियंता, राइटर लेखक। सही आंसर है अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कहीं भी काम करता है और पैसा नहीं लेता है, और वो वहाँ काम करने के बदले में वहाँ से एक्सपीरियंस लेता है। तो जब कोई काम आप ऐसा करते हो जिसमें बिना पैसे के करते हो और एक्सपीरियंस लेने के लिए करते हो, वो कहलाता है अमेच्योर। यहाँ पर ध्यान रखें अप्रेंटिस का आंसर जो है वो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वाचर। ब्लैक स्मिथ वाचर का मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था। रिडिक्यूल फ्रेंच, फ्रेंच को चिढ़ाना, बूस्ट द मोरल ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच के मोरल जो उसका नैतिकता उसको बूस्ट करना, डोमिनेट लिटिल फ्रेंच, टू मेक हिम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग। जो इसमें है साथियों, वो रिडिक्यूल कर रहा था, उसको चिढ़ा रहा था कि तुम इतना भाग रहे हो, अब तुम्हारा स्कूल जो है वो स्कूल रहा ही नहीं, तो रिडिक्यूल कर रहा था। तो सही आंसर है टू रिडिक्यूल फ्रेंच, इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट पैसेज है वो है माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। ये लेसन भी है, ये जो पैसेज है वो भी आपके लेसन 1 से लिया गया है, तो आप उसमें इस पैसेज को मार्क करें और इसके हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर्डर्स हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन।
बर्लिन बर्लिन से इनमें से कौन सा आर्डर आया? क्लोजर ऑफ स्कूल, रस्टिकेशन ऑफ फ्रेंच, नो फ्रेंच टू बी टॉट और ट्रांसफ़र टू हेमेल। स्कूल बंद होने का आया नहीं था। रस्टिकेशन मीन्स होता है रस्टिकेट करना, स्कूल से बाहर निकालना। फ्रेंच को आया नहीं था। ट्रांसफ़र एम हेमिल का आया नहीं था। आया था नो फ्रेंच टू बी टॉट, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, ये आया था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज एम हेमिल वांट द स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव। अटेंटिव मीन्स होता है अवेयर होना, इसका आप विशेष ध्यान रखें। अवेयर होना, अवेयर क्यों रहें, क्योंकि अवेयर क्यों रहें इसका आप ध्यान रखें। बिकॉज द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बिकॉज इट इज़ हिज लास्ट लेसन, because he is about to tell important questions for their exam, because the government officer is on a visit। तो लास्ट लेसन में अटेंटिव क्यों? क्योंकि आंसर है उसका वो लास्ट लेसन था, इसलिए अटेंटिव रहें। तो लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका जो बी है वो सही आंसर है। हाँ, इसके बाद है विच ऑफ दीज सीम्ड फ्रेंच ओल्ड फ्रेंड्स टू फ्रेंच। फ्रेंच के पुराने दोस्त क्या थे? तो उसका सीधा सा आंसर है बुक्स ही हमेशा फ्रेंड्स होते हैं जो आपको कभी नहीं छोड़ते। नेक्स्ट है व्हाट अ थंडर क्लैप। थंडर क्लैप का मीनिंग क्या है? थंडर क्लैप मीन्स अचानक कुछ हो जाना जिसकी आपने उम्मीद ना की हो। इसके लिए वर्ड है अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि एक्सपेक्टेड मीन्स उम्मीद, अनएक्सपेक्टेड मीन्स उम्मीद का ना होना। तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज मूड्स डिड फ्रेंच एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन। इन मूड बताना है, मतलब फ्रेंच का मूड कैसा था जब उससे कहा गया कि ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। तो इसके आंसर्स जो हैं वो हैं रिपेंटिंग एंड सोरोफुल। रिपेंटिंग मीन्स पछतावा, सोरोफुल मीन्स सैड। वो पछतावा था और दुखी था, क्यों? क्योंकि उसने अभी तक अपने फ्रेंच लेसन को सीरियस नहीं पढ़ा था और अब उसे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पैसेज है वो है व्हाई डू यू डू दिस, आई आज साहेब हु आई इनकाउंटर। तो ये जो पैसेज है आपका वो आपका लेसन 2 जो है उससे है। लेसन 2 जो है वो है द लॉस्ट स्प्रिंग से। तो आप इसका ध्यान रखें, इस पैसेज को आप बुक से पढ़ें और अपन इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज आई इन दी एबव लाइन्स। तो ध्यान रखें ये जो लेसन है वो फर्स्ट पर्सन नरेशन है, मतलब एक ही व्यक्ति बोल रहा है, वो है राइटर अनीस जंग, इसकी राइटर। तो इनका ध्यान रखें, बस लिखते समय ध्यान रखें अनीस का ए और जंग का जे कैपिटल लिखें। ये प्रॉपर नाउन है, हमेशा पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। आप अपना नाम भी लिखें तो पहला अक्षर बड़ा। सेकंड है विच चैप्टर हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन फ्रॉम। विच चैप्टर, किस चैप्टर से ये लिया गया है? तो आपको पता है लॉस्ट स्प्रिंग। तीसरा व्हाट डज द वर्ड अमिडिस्ट मीन। अमिडिस्ट का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ। पुरानी इंग्लिश में ये वर्ड यूज होता था, अब ये वर्ड सिर्फ कविताओं में मिलेगा और लेसन में मिलेगा। इसका मीनिंग है इन द मिडिल ऑफ। नेक्स्ट है व्हाई डज द वर्ड गिलिवली मीन्स। तो गिलिवली का जो मीनिंग है वो जो सही मीनिंग है वो है सुपरफिशियली। सुपरफिशियली का मतलब अतिशयोक्ति, ज़रूरत से ज़्यादा। इसका आप ध्यान रखें। कॉन्फिडेंशली का मीनिंग आपको पता ही है, कॉन्फिडेंसली सुरक्षित रूप से या छुपाकर। इंट्रिंसिकली मतलब मिस्टीरियसली होता है। तो गिलिवली जो है वो है सुपरफिशियली। इसके बाद अपन नेक्स्ट पैसेज पर, इसके बाद स्टूडेंट्स जो आपका नेक्स्ट पैसेज है वो है इफ आई स्टार्ट ए स्टूड विल यू कम, आई आस्क साहेब हाफ जोकिंग, यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। ये पैसेज भी आपका लेसन जो सेकंड है उसी का है। अनीस जंग इसके राइटर हैं। साहेब इसमें मेन प्रोटेगोनिस्ट है या मेन इसमें पर्सन है या कैरेक्टर है। तो इसको आप बुक्स में मार्क करके पढ़ें। इसके हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि हाँ, इसके बाद इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई डज द नैरेटर फील एम्ब्रेस्ड। नैरेटर जो है वो एम्ब्रेस्ड कैसे है? एम्ब्रेस का मतलब उसे ग्लानि फील क्यों होती है? तो इसका आंसर है कि उसने प्रॉमिस तो किए लेकिन वो पूरे नहीं हुए, मतलब फेक प्रॉमिस हैं। तो आंसर है फॉर मेकिंग अ फेक प्रॉमिस। ये वर्ड याद रखें, झूठा। नेक्स्ट है विच लिटरेरी डिवाइस इज देयर इन साहिब्स नेम। साहिब जो नाम है वो है साहिब आलम। साहिब आलम मीन्स राजा यूनिवर्स का, लेकिन यहाँ साहिब के पास कुछ नहीं था। तो ये जो है एक प्रकार से आयरनी है। आयरनी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति पर कटाक्ष करना, जो उसके पास अपन बोलते नाम बड़े दर्शन छोटे, वो ही आयरनी कहलाती है। हाइपरबोल अतिशयोक्ति कहलाती है। पैराडॉक्स जो होता है
वो अलग होता है। सैटायर में भी किसी पर कटाक्षी किया जाता है, इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है व्हाट डज फ्रेज अबाउंड इन मीन। अबाउंड इन का मीनिंग जो होता है पोल्यूट विथ, टीम इन, एग्जिस्ट इन लार्ज क्वालिटी। तो इन तीनों का मतलब जो है वो है अबाउंड, मतलब बहुत ज़्यादा होना, इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लीक फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें है ब्लीक 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 ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्लीक का मीनिंग क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन है ब्लैक, होपलेस, डिम, तीनों का मीनिंग होता है ब्लीक। ब्लैक मीन्स काला, डिम मीन्स बहुत कम, होपलेस मीन्स आशा ना होना। इनका प्रयोग किया गया है कि जो व्यक्ति साहब है उसकी लाइफ बिल्कुल ब्लीक है। डिम हो जाना मीन्स अंधेरे के समान, या आशा ना होना। तो सही आंसर जो है वो है ऑल ऑफ दीज, इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद अपन नेक्स्ट, इसके बाद साथियों जो नेक्स्ट पैसेज है वो है आपका इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये भी आपके लेसन 3 का है। विलियम डगलस इसके राइटर हैं। अब इसके अपन क्वेश्चन करते हैं। तो इसका हाँ, तो स्टूडेंट इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज आई इन दी एबव लाइन्स। तो पूरे लेसन में जो आई है वो राइटर स्वयं है विलियम डगलस। व्हाट डज द वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड ट्रेचरस मीन। तो ट्रेचरस का मीनिंग नॉर्मली धोखेबाज होता है, साथों विद्रोही होता है, लेकिन लेसन में ट्रेचरस का जो मीनिंग वो है डेंजरस, इसका आप ध्यान रखें। सेफ नहीं हो सकता, सुरक्षित। प्यूनिटिव मीन्स पनिशमेंट नहीं हो सकता, और ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता। तो आंसर है डेंजरस। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन हाउ वाज YMCA पूल सेफर। YMCA पूल सुरक्षित कैसे था? क्योंकि ये यहाँ इंस्ट्रक्टर थे, गार्ड्स थे, कि यहाँ शैलो वाटर था। तो वहाँ इंस्ट्रक्टर थे, गार्ड्स भी थे। शैलो वाटर मीन्स उथला पानी, जिसे अपन अपनी बुंदेलखंडी में कहते हैं कम उथला पानी, या हिंदी में कम गहराई वाला पानी था। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय आई सबड्यूड माई प्राइड। यहाँ प्राइड मीन्स होता है घमंड और गर्व, और सबड्यूड मीन्स होता है उसको कम होना, घमंड का कम होना या टूट जाना या हार जाना। तो ये है आपका आंसर पुट प्राइड डाउन बाय फोर्स, मतलब ज़बरदस्ती आपके घमंड को झुकना पड़ा, आपको झुकना पड़ा। तो आंसर है इसका ए। इसके बाद जो नेक्स्ट पैसेज है वो है लेसन एक्सट्रैक्ट 8 फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। ये भी लेसन 3 का है। इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ें, हम इसके क्वेश्चन जो हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। इसमें जो है हु इज़ द आथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर के आथर कौन थे? तो विलियम डगलस थे, और यहाँ पर कहीं भी विलियम डगलस नहीं लिखा है, तो ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है व्हाट डज द वर्ड रिवाइव्ड मीन। रिवाइव का मतलब होता है पुनः जीवित होना, लौट आना, नई जिंदगी पाना। तो गिवन फ्रेश लाइफ भी है। रिस्टोर्ड टू कॉन्शियसनेस का मतलब बेहोश व्यक्ति कॉन्शियसनेस, चेतना में आ जाए, चेतना होता कॉन्शियसनेस। तो ये भी सही है। रिससिटेटेड, इसका मीनिंग भी होता है कॉन्शियसनेस या पुनः जीवित होना, रिफ्रेश होना, इसलिए आंसर है इसका ऑल ऑफ दीज। तो इस पर आप ऑल ऑफ दीज पे लगाएं, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय आई वॉज बरीड इन वाटर। इस पर आप ध्यान रखें स्टूडेंट्स, आई वॉज बरीड, यहाँ बरी का मीनिंग मरना या गाड़ना नहीं है, बरी का मीनिंग है डूब जाना। तो ऑप्शन है दैट ही वॉज ड्रेंड, ड्रेंड मीन्स डूबना, ही वॉज ड्राउनेड, ड्राउनेड मीन्स भी डूबना, दैट ही लॉस्ट हिज ब्रेथ, जब कोई व्यक्ति डूबता है तो उसकी सांस उखड़ने लगती है, तो वो होता है लॉस्ट हिज ब्रेथ। और चौथा ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि इन तीनों वर्डों के मीनिंग हैं व्यक्ति की सांसें टूटना या मरने की कगार पर पहुंच के वापस आना। तो आंसर आपका ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड ही गो टू YMCA पूल। YMCA पूल राइटर क्यों गया था? क्योंकि वो सेफर था, कि वो रिस्कियर था, कि वहाँ पर्सनल इंस्ट्रक्टर थे। तो इसका जो आंसर है साथियों रिस्कियर नहीं था, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अतः ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन होगा इट वाज सेफर। अगर रिस्कियर ऑप्शन नहीं होता तो फिर ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होता। तो आंसर है बिकॉज इट वाज सेफर, क्योंकि रिस्कियर पूरे टेक्स्ट आपके पैसेज में कहीं वर्ड यूज नहीं किया है।
ये आपका जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है सही है। हाँ, इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैसेज है वो है आपका लेसन 4 से। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस। द लेसन 4 द रेट ट्रैप से है। इसके अपन क्वेश्चन करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द होस्ट। प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय, होस्ट मीन्स जिस व्यक्ति के, ओल्ड मैन जो है वो यहाँ होस्ट है, जहाँ जो वो रेड ट्रैप था वो गया था। तो होस्ट जो है वो उसने लिखा है कि वो कौन था, क्रॉफ्टर था। तो आंसर में आपको क्रॉफ्टर लिखना है, मिल्कमैन नहीं लिखना, क्योंकि उनने ये नहीं लिखा कि वो उसका प्रोफेशन अभी क्या है। अभी वो मिल्कमैन है, पहले वो क्रॉफ्टर हुआ करता था। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज हैज सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का समानार्थी या मीनिंग क्या है। तो सिंपल मीन्स होता है सच्चा, इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष, जिसमें कोई दोष ना हो। तो जब दो ऑप्शन आपके एक से हैं तो ये तीसरा और चौथा। तो जो बी ऑप्शन है डाउटफुल मीन्स संदेह, तो ये नहीं है, ये नहीं है। नेव मीन्स होता धूर्त, लेकिन इनक्रेडुलस का मतलब होता है डाउटफुल, क्योंकि जो वो व्यक्ति था क्रॉप रेड ट्रैप में, वो जो था वो डाउटफुल था, मतलब उसे संदेह था कि इसके पास इतने पैसे कैसे होंगे। नेक्स्ट है व्हाट डिड द क्रॉफ्टर डू विथ द मिल्क। वो जो क्रॉफ्टर है वो मिल्क के साथ क्या करता था, कंज्यूम्ड हिमसेल्फ, खुद पी लेता था। तो आंसर है गलत। नेक्स्ट है स्टोर्ड फॉर चीज मेकिंग। चीज मीन्स पनीर बनाता था, वो नहीं करता था। अब इसमें जो ऑप्शन है उनने स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि वो उन पैसों को सोल्ड टू नेबर्स, पड़ोसियों को बेच देता था वो मिल्क, या डेयरी को देता था। तो चूंकि यहाँ डायरी जो वर्ड लिखा है स्पेलिंग गलत है। अगर वहाँ पर स्पेलिंग डेयरी आता है DAIRY तो आप आंसर लगाएंगे सी। लेकिन अगर ऑप्शन में डेयरी की जगह डायरी लिखा आता है तो आप सही आंसर लगाएंगे नेबर्स। इसका विशेष ध्यान रखें स्टूडेंट्स। अगर डायरी की जगह डेयरी आता है DAIRY तो ऑप्शन सी सही है। और अगर डेयरी की जगह डायरी लिखा आता है जैसा अभी है तो जो ऑप्शन सी है वो गलत है, सही ऑप्शन फिर बी है। इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसके बाद नेक्स्ट लेसन है फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। ये तो आप पे बन जाएगा, लेसन का नाम है द रेड ट्रैप। नेक्स्ट है पोरेज। पोरेज क्या है, तो पोरेज एक फूड है अपनी बुंदेलखंडी में जिसे खिचड़ी कह सकते हैं। तो पोरेज एक प्रकार की खिचड़ी है या दलिया है, इसका आप ध्यान रखें। तो ये अपने 4 लेसन 4 तक के पैसेज हो गए। अगले वीडियो में लेसन 5 से और लेसन 8 तक के पैसेज जो हैं वो आपको बताए जाएंगे। आप इन पैसेज का बार बार रिवाइज करें। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे लिए चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।